यूपी प्रतापगढ़ कुंडा तहसील में कानून गो व उनके साथी धमकी देते हुए अधिवक्ता के साथ की मारपीट। आइए सुनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से अधिवक्ता की आवाज। देखना अब यह है कि कुंडा पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है। एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ राहुल यादव की खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण शुक्ला एडवोकेट जी, क्या समस्या है सर आपकी? समस्या ये है कि जनवा में एक प्लाट है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। एक जमीन है जिसको कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जमीन राजकुमारी रत्ना सिंह के विद्यालय मदन मोहन डिग्री कॉलेज जी। हमने 5/6/21 को एक ऑर्डर एसडीएम से करवाया जी। 8 तारीख को राजस्व निरीक्षक से मुलाकात हुई। राजस्व निरीक्षक ने 26 तारीख हमको दी, उसके मौके पे चल रही जी। राजस्व निरीक्षक कीर्तिकांत, और उन्होंने ये एप्लीकेशन पे लिखा भी है कि अवगत हुआ 26 तारीख को चलो। जी। उसके बाद 25 को मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हाँ बाबूजी चलूँगा, फिर उसकी व्यवस्था आप करवाएं। जी। 26 को सुबह मैंने 10 बजे फ़ोन किया, फिर 11 बजे किया, 12 बजे किया, 1 बजे किया, 2 बजे किया, 3 बजे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं हाई कोर्ट के मामले में परेशान हूँ, मैं वहाँ चल नहीं पाऊँगा। जी। जबकि मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया कि वो वहीं पे पैमाइश कर रहे हैं। जी। तब मैंने क्षेत्रीय लेखपाल को फ़ोन किया कि भैया क्या ये सही है, मेरा क्लाइंट बता रहा है। लेखपाल का नाम क्या है सर जी? लेखपाल लालजी यादव। लालजी यादव। जिनसे आपकी बातचीत हुई थी उनका क्या नाम है सर? कीर्तिकांत श्रीवास्तव आरआई है, राजस्व निरीक्षक जी। वो बराबर झूठ बोले। जी। फिर जब ये हुआ कि वहीं पे नाप रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तकलीफ हुई कि अगर हमसे सही बता देते, मैं भी मौके पे चलता, वो नापते ना नापते एक अलग का मुद्दा था। जी। हमसे वो झूठ क्यों बोले। जी। फिर मंगलवार को मैं उनसे मिला, उनके कार्यालय में। जी। तो हमने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मैं बड़ा लज्जित महसूस कर रहा हूँ क्लाइंट की नजर में। तो उन्होंने कहा कि आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं तो नहीं। अच्छा, किन्होंने कहा आपसे ये इस बात को? कीर्तिकांत श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक। जी। फिर मैंने कहा कि आपने क्या कहा जरा फिर से कहिए। जी। तो फिर उन्होंने वही जवाब दिया। जी। तो ये सही है कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ, जी। लेकिन शरीर मेरी देख ही रहे। जी। 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 अब कीर्तिकांत श्रीवास्तव मेरे ख्याल से 80 किलो का आदमी है। उनकी शरीर का कोई नहीं। जी। 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 फिर वो मुझको पकड़ लिए, मेरे सीने पे 2-3 घूंचे मारे। जी। यहाँ तक कि मेरे टांग पे एक जूता खींच के मारे। अरे मेरे कंधे पे सब जगह चोटें आई। लेखपाल मारे थे? कानून को ने मारा। और जब मैं वहाँ से भाग के निकलने का प्रयास किया तो उन्होंने कट्टे से मुकदमा लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा, मेरा विवाद कीर्तिकांत श्रीवास्तव से हुआ जी, लेकिन हरिजन एक्ट लागू करने के लिए एक ऐसा लेखपाल रमेश पुरी, जो ना उस गांव का लेखपाल है, ना उस क्षेत्र का कानून गो है, ना चपरासी है, उसको मोहरा बना करके हरिजन एक्ट का मुकदमा मेरे खिलाफ भिजवाया। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसने मेरे ऊपर कट्टे से फायर किया, मारपीट की, मेरी एफआईआर की जाए, जो सही है वो लिखी जी। इसके बारे में अध्यक्ष और फर्जी मुकदमा जो मेरे ऊपर दर्ज किया गया है उसको हटाते हुए लेखपाल और कानून को निलंबित किया जाए, क्योंकि ये एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। जी। अध्यक्ष जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महोदय, मेरा कहना यह है कि जब मेरे साथी आदरणीय श्री के शुक्ला जी ने मुझसे बताया, कल लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया जी, तो मैंने इस पर तुरंत एसडीएम कुंडा से जी एक पत्र लिखा और व्यक्तिगत भी मिला जी, और उनसे हमने कहा कि इस प्रकरण को अगर आप जल्दी नहीं सुलझा देते जी, तो तहसील परिषद में अशांति आ जाएगी, उसके सारे उत्तरदायित्व आप पर होंगे। जी। हमने उनसे अभी निवेदन किया कि आप चाहें तो आज ही वार्ता कर लीजिए। तो एसडीएम साहब ने आपसे क्या कहा? एसडीएम ने मुझसे कहा कि हाँ अध्यक्ष जी आज ही करेंगे, किंतु 3 बजे अपनी असमर्थता बताए कि अध्यक्ष जी ऐसा है कि स्वयं प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं और कोई प्रभारी मंत्री आ गए हैं, उसमें हम व्यस्त हो गए हैं। कल हम लोग आपस में वार्ता करके समस्या। उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया है कि कल करेंगे। कल दिया
उसका सुबह जी। उनके देरी करने पर जी। हम लोगों में असंतोष की भावना उपजी। जी। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि हमारा FIR भी नहीं दर्ज हुआ, आप देर कर रहे हैं। तो वह 11:15 बजे आए। जी। जब वार्ता हुई, हमने कहा कि सर्वप्रथम हमारे आप साथी को सुनिए, श्री कृष्ण शुक्ला जी को। जी। तब SDM साहब ने इनको भी सुना, हमको भी सुना, तमाम विद्वान अधिवक्ता साथी जैसे श्री SP केसरवाणी साहब हैं, श्री विजन मणि जी हैं, ऐसे तमाम विद्वान साथियों को जी। सुना। इसके बाद जी। आदरणीय शुक्ला जी के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने निष्ठान का आदेश भी दिया ऐसे तो कुंडा को जी। कि इसमें जांच कर विधिक कार्यवाही की जाए। अच्छा। और यह कार्यवाही अब चल रही है। आदरणीय शुक्ला जी का मेडिकल भी अभी हुआ। अच्छा, मेडिकल हो गया आपका? मेडिकल हुआ और रेफर भी हुए हैं। जी। तो हमको विश्वास हो रहा है कि इनको जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा और आप सब लोग जी। सहयोग करेंगे कि अन्याय के खिलाफ कार्यवाही हो। जो इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया, कुरिल से कोई लेना देना नहीं था। रमेश कुरिल जो है, जी। कोई मतलब नहीं था, न उस गांव का लेखपाल था, न उससे कोई बात हुई। केवल सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से जी। ऐसा कृत्य किया गया। जी। थैंक यू वेरी मच। जो गलत। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। अब मैं ये चाहता हूँ जी। कि उस लेखपाल को और उस कानूनगो को जी। विभागीय जांच करके निलंबित कर दिया जाए और SDM साहब का संरक्षण उनको प्राप्त है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल उन्होंने जनता दरबार किया, जी। लेकिन इतने गंभीर प्रकरण पे चर्चा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था कैंपस में बैठकर। जी। जबकि जनता दरबार उन्होंने किया, जी। लेकिन वकीलों को उन्होंने समय नहीं दिया करने के लिए। तो इससे ऐसा लगता है कहीं न कहीं से कि उनकी शह है। नहीं, अभी जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि SDM साहब से बातचीत हो गई है और इस चीज़ का वो कुछ ना कुछ हला भला करेंगे, अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं। हाँ, हम अध्यक्ष जी हैं, हमारे संघ के अगुवा हैं, मेरी बात से सहमत भी हैं। जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो। जल्द इसका निराकरण ना हुआ और लेखपाल और कानूनगो को, क्योंकि उन्होंने भूमाफिया की कार्रवाई क्यों उसके खिलाफ नहीं की। जी। 36 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, उसी के प्रभाव में अब भी वो काम कर रहे हैं। जी नाम सर? शीतला प्रसाद केसरवाणी। जी सर, आपकी समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अवगत हैं। श्री कृष्ण शुक्ला जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत ही सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं और इनसे हम लोग उम्मीद नहीं रखते कि किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किसी के प्रति किया जाए। रही बात प्रकरण की, तो प्रकरण एक सोची समझी चाल का परिणाम रहा और निसंदेह उसमें हमारे SDM साहब का भी भरपूर सहयोग रहा। यदि लेखपाल और कानूनगो द्वारा एक साजिश के तहत कूट करके फंसाने की नीयत से हमारे अधिवक्ता साथियों को प्रार्थना पत्र दिया गया था, तो उस पर SDM साहब को विशेषतः गौर करके हमारे अध्यक्ष जी को कॉल करना था और उनसे पूछना था, बैठक करनी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके यह साबित कर दिया है कि वह भी इस साजिश में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।